बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। दो अहम टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। पहला हरूब के मतलब है, दूसरा टॉपिक पेशा के मतलब है। पेशे के मतलब भी मैं आप लोगों को बल्कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो आपने अपना पेशा चेक करना है कि क्या इस पेशे के मुताबिक मुझे टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ तो ये भी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आपने वो चेक कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे पेशे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं। मुनासिब रहेगा कि जिनके टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं उनके बगैर वीज़ा भी नहीं स्टैंप हुआ करेगा। तो बहुत ज़्यादा पेशों पे सऊदाइजेशन होने जा रही है, तो मैं इस पर पहले भी बहुत मशवरा दे चुका हूँ कि भाई ऐसे पेशे में ना रहें जिसमें सऊदाइजेशन का अब खतरा हो। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सऊदाइजेशन हो रही है और हर साल इस पे बाकायदा तौर पे एक बहस होती है, उसके बाद सऊदाइजेशन डिसाइड की जाती है कि इन पेशों पे सऊदी काम कर सकते हैं, दैट्स इट। उन पे सऊदाइजेशन मुकम्मल तौर पे कुछ में 100% कर देते हैं, कुछ में आप लोगों को फ़ीसद दे दी जाती है कि इतने परसेंट अगर सऊदी हैं तो इतने परसेंट अजनबी आप रख सकते हैं। तो बहरहाल आपको इन पेशों से निकलना है जिनमें सऊदाइजेशन हो रही है या जिन पे आने वाले दिनों में होने वाली है। ठीक है जी, ये मैं इससे पहले भी बहुत पहले से ही आपको आगाह कर चुका हूँ। यहाँ पे तीसरे नंबर पे कीवा की अपडेट के बारे में बताऊँ तो वो भी ज़रूरी है। ये हरूब और कीवा सारी जुड़ी हुई बात है, तो हरूब से ही शुरू करते हैं मेरे ख्याल में, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये जो पिछली लास्ट मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने अपडेट आपको किया था कि हरूब के मतलब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हरूब कैंसिल होने जा रहे हैं तमाम के तमाम। यानी पहले उन्होंने, ये मैंने नहीं कहा, ये मकतब अमल ने कहा। कैसे कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। मकतब अमल ने पहले कहा कि भाई आप ऐसा करें कि अपने ना पुराने कफ़ील को ले आएँ। अगर आपका हरूब पुराना है 20 दिन से, तो आप अपने पुराने कफ़ील को ले आएँ, हम हरूब कैंसिल करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन हम हरूब देते हैं उस डेट से 20 दिन तक हमारा अख्तियार है कि हम अपने सिस्टम से उसे कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 दिन गुजर गए हैं तो उसके बाद हम अपने सिस्टम से कैंसिल नहीं कर सकते। ये वो हरूब है जिसका रुखसत अमल वैलिड है या बिल्कुल एक्सपायर हो चुका है। इकामा वैलिड है, एक्सपायर पे हम हरूब दे ही नहीं सकते। ठीक है जी, एक चीज़ ये होगी। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जिसमें लास्ट दिन रुखसत अमल का हो, जिसे हम वर्क परमिट बोलते हैं, मकतब अमल का जो फ़ीस अदा करते हैं, इस वीज़ा में हमें वर्क परमिट जारी होता है या रुखसत अमल अरबी में हम उसे बोलते हैं। अगर उसकी लास्ट डेट पे हरूब दिया जाए ना, यानी फॉर एग्जांपल आज 17 तारीख है और 17 तारीख ही रुखसत अमल की एक्सपायरी डेट है, और जो हरूब आज दिया जाएगा उसका हमारे पास कल का भी टाइम नहीं है, वो हरूब डायरेक्टली ही पक्का हो जाता है। उसे फिर मकतब अमल की सिफारिश से ही कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, या दूसरे टेबल वाले तरीके कोई भी कह लें आप, लेकिन वो दूसरे तरीके से कैंसिल नहीं होगा। सादा तरीके से हरूब शुरू से कैंसिल हो रहे हैं। टेबल वाले तरीके आप जानते हैं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी इसे आप स्टॉप नहीं कर सकते। ये सऊदी अरब भी उसमें शामिल है, दुनिया में जारी बात है। सऊदी अरबिया भी चांद पे तो वाक़या नहीं है। अच्छा, अब ये चीज़ तो शुरू से चल रही है। अब ये मकतब अमल की पहली अनाउंसमेंट थी कि भाई हम आपके हरूब कैंसिल करने जा रहे हैं। जिनके जो हरूब कैंसिल करना चाहते हैं अपने कफ़ील से ये ख़ताब लाए, उसमें चंद शराइत का जिक्र किया गया। शिरका रेड नहीं होना चाहिए, शिरके में इकामे एक्सपायर नहीं होने चाहिए, शिरके के ऊपर केसेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, शिरके का ये सऊदाइजेशन मुकम्मल होनी चाहिए, शिरका नए निज़ाम पे अमल कर रहा होना चाहिए, अगर सिस्टम पे, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे, इसी तरह की दीगर चंद मामूली नौइयत की शराइत थी आजकल के मुताबिक। तो अगर इन पे पूरा उतरता है, और लास्ट ये कि बंदा तरहेल में नहीं होना चाहिए। लास्ट ये इसमें एक और चीज़ कि जिस बंदे का आप हरूब कैंसिल करने की शिरका रिक्वेस्ट करेगा उसने शिरके के अगेंस्ट केस ना किया होगा, ये बला कैदी है, तो इस सूरत में आप ये हरूब कैंसिल करने का हक रखते हैं। इस सूरत में बहुत हरूब कैंसिल भी हुए, मैं भी ये भी आपको वादे कर रहा हूँ। ठीक है जी, लेकिन एक साथ इसमें एक और ऑफर ऐड कर दी गई। वो ये की गई कि भाई अगर आपका पुराना कफील नहीं भी कैंसिल करना चाहता तो नए कफील से आप कैंसिल करवा लें, नया कफील लेके अपना हरूब कैंसिल करवा लें। उस वक्त हमने बिला यानी मकतब अमल का रुजू किया कि भाई ये नया कफील है, इससे हमारा हरूब कैंसिल किया जाए, तो वो लोग वहाँ पे यही कहते रहे कि थोड़ा इंतज़ार करें। ये कानून हमने भी सुना है, आप जैसे जिस सोर्स से आपने सुना उस सोर्स से हमने भी सुना है। हम इसकी तस्दीक करते हैं कि ये गवर्नमेंट का अनाउंस करता है, लेकिन अभी तक इस पर अमल शुरू नहीं हुआ। जब हमें बाकायदा तौर पे इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वो हमें रिसीव हो जाएगा, उसके बाद ही हम इस पे अमल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इस पे काम नहीं कर सकते। ठीक है जी, इस पे कुछ अमेंडमेंट है वो होंगी, उसके बाद ही होगा। तो मेरी इस पे बारे में बात हुई मकतब अमल के एक ऑफिसर के साथ कि असल में आप लोगों को, मैंने उनसे वैसे डिस्कस किया कि यार ये मसला है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये 100% सच है कि ये ऑफ़र अब आने वाली है।
आज आ जाए, कल आ जाए, 10 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, महीने में आ जाए, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन क्योंकि ये अनाउंस कर दिया गया तो ये लाजमी होगी। लेकिन अब इसमें एक कबाहत क्या है, वो ये है कि जब मलिक अब्दुल्ला के दौर में ये अनाउंस किया गया था, उस वक्त मकतब अमल की फ़ीस थी 100 रियाल। ये जो 2400 रियाल है, ये भी मलिक अब्दुल्ला के आखिरी वक्त में लगा, ठीक है जी, उसके बाद लगा, उससे पहले नहीं था। ये ऑफ़र आई उससे पहले ही, तो उस वक्त 650 जवादात था, तो वो हम बासानी पे कर सकते थे, कोई मसला ही नहीं था। अब क्योंकि मुकाबल माली स्टार्ट है, अगर किसी के 3 साल के इकामे एक्सपायर हैं, 18, 19, 20, 21, 22, ये जो भी आप कह लें, 4 साल, 3 साल, 18 में मुकाबल माली है पहले साल, तो वो तो मर गया बंदा, वो तो 40-50 हज़ार, 30 हज़ार तो पे नहीं करेगा बंदा। तो यानी कि अगर 3-4 साल का इकामा है तो 9,000 के हिसाब से अगर आप लगाएं, वैसे एक बंदे का जो फिक्स मुकाबल माली है वो 9,600 होता है लास्ट, ठीक है। इससे नीचे आता है सौदाइजेशन की वजह से, फ़र्दी मुसस्सा में ये 100 रियाल आता ही है, लेकिन बाकी में ये 9,600 आता है। जो मुसस्से हैं उनमें कम भी आ जाता है अगर सौदाइजेशन ज़्यादा हो तो। शिरके में 12 9,600, 9,500, 9,400 इतना आता है, किसी का इससे कम भी आ जाता है सौदाइजेशन की वजह से। जो जिस पे हम नंबर पे सऊदी ऐड करेंगे, उससे निचले वाला जो नंबर होगा लास्ट वाला, उस पर जो है वो मुकाबल माली कम आएगा, वो उसकी फ़ीस में कुछ डिस्काउंट होगा। ये अब मेन वहाँ पे मसला दरकार है कि इसका क्या हल किया जाए। जैसे इसका हल होगा, यहाँ पे शाही निज़ाम है, आप लोग जानते हैं, बादशाह इसका बाकायदा तौर पे हुक्म करेगा, बादशाह ही हुक्म देगा और उसके बाद ही इस पे अमल किया जाएगा। अब वो कब होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला और वो बादशाह ही जानता है कि वो कब करेगा, ठीक है जी। ये मलिक सलमान का अख्तियार है, लेकिन ये ऑफ़र आने वाली है, इसमें अब कोई शक नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे कुछ डाउट हो तो आप खुद मकतब अमल में जाके पूछें कि भाई ये कानून हमने देखा है, ये क्या गलत है, तो वो बताएंगे ये सही है लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। तो इसका मतलब वादे हुआ कि ये अब अनकरीब है, इंशाल्लाह ताला आने वाला है, ये तो बात अब वादे होगी। अब कीवा की बात कर लेते हैं। कीवा में आप रिज़ाइन देते हैं। अब यहाँ पे आप समझते हैं कि या तो रिज़ाइन देने का फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि तलब तो फिर कफ़ील के पास जा रही है। अगर मेरा वैलिड ही काम है तो वैलिड रुखसतुल अमल है, तो तलब तो फिर कफ़ील के पास जा रही, तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ भाई? इसमें बहुत फ़ायदा है, मैंने आपको बताया, फ़िलहाल भी फ़ायदा है। आने वाले दिनों में तो बाकायदा तौर पे इसके नोटिफिकेशन आया करेगा आपको कि भाई आपका कीवा अकाउंट जो है वो रेडी है नेक्स्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। आप किसी भी वक्त रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपका जो तलब है वो आपके करंट कफ़ील की तरफ नहीं बल्कि नए कफ़ील की तरफ फारवर्ड की जाएगी आपके एक्सेप्ट करने के बाद। ये नोटिफिकेशन आया करेगा आने वाले दिनों में, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला हालात सुधरने की तरफ जाएंगे, अच्छे की तरफ जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, अपने कफ़ीलों के साथ गलत कॉन्ट्रैक्ट, फेक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें। अपने कफ़ील्स के साथ कोई भी 2 नंबर मामलात पे एग्री ना हो। ख़ास तौर पे जो भाई सऊदी अरबिया में बिज़नेस करते हैं इलीगल, मैं उनको भी इंतबाह कर रहा हूँ कि याद रखें, अब सऊदी गवर्नमेंट इस पर तहकीक कर रही है, उनके अदारे इस पर काम कर रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट्स को मॉनिटर किया जा रहा है, आपके बैंक अकाउंट्स से जो ट्रांजैक्शन है उसे मॉनिटर किया जा रहा है, आपके बैंक अकाउंट्स की तफासिल जानी जा रही हैं कि एक शख्स के कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उसे क्या ज़रूरत है इतने बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल करने की, और उसका महीना कितना मतलब ट्रैफिक है उसमें। तो इन चीज़ों के ऊपर वो लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसमें मसले मसाइल भी लोगों के साथ बन रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन करें, अगर आपका कफ़ील बोले भी कि आप अपने अकाउंट से करें बड़ी ट्रांजैक्शन, तो उसे बताएं कि ये कंपनी के अकाउंट से करें, अदरवाइज़ मुझे तलब कर लिया जाएगा। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने वादा कर दिया है कि भाई अगर आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई तो आप उसके ज़िम्मेदार हैं। आप ये हरगज़ नहीं कह सकते कि मुझे फ़लाँ ने बोला, मुझे फ़लाँ ने बोला। हम इस बात पर आपका कोई आर्गूमेंट नहीं सुनेंगे, आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। लिहाजा आपने इस मामलात में भी अब एहतियात करनी है। सऊदी अरबिया में हालात यकसर जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, तो जैसे जैसे वक्त बदलेगा हम आपको आगाह रखेंगे इन हालात से। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये तब्दीलियाँ होंगी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है जी। अभी आपके पास 3 या 4 महीने के अंदर सऊदी अरबिया का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमारा वैसे मेंबरशिप का सिलसिला होता है, अब 1 साल मुकम्मल हमारा हो गया है मेंबरशिप का। जो भाइयों ने रीन्यू नहीं की अपनी मेंबरशिप, वो काइंडली रीन्यू कर लें जो भी रहते हैं। तो जो नहीं करना चाहते वो भी हमें बता दें ताकि हम लोग उसका तरतीब कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।